तारीख के सीने में कई ऐसी सल्तनतें दफन हैं जिन्होंने कभी जमीन पर बादशाहत का दावा किया था, जिनके महल पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे और जिनकी ताकत से जमीन थरथराती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी और वीरानी है। क्या आपने कभी सोचा कि वो अजीमुश्शान कौमें कहां गईं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए और अल्लाह के नबियों को झुठलाया जाए तो फिर वो अजाब आता है जिसके सामने कोई दीवार नहीं टिक पाती। आज फेथ लेंस पर हम उन 10 कौमों का जिक्र करेंगे जिनकी बर्बादी रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत बन गई। सबसे पहले कौम नूह। ये वो दौर था जब इंसान शिर्क और हठ धर्मी में डूब चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ मजाक और पत्थर मिले। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन ने पानी उगलना शुरू किया और आसमान से बारिश के देहाने खुल गए। वो तूफान इतना शदीद था कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। सिर्फ वही बचे जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे, बाकी सब अल्लाह की पकड़ में आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का जाबिर बादशाह नमरूद, जिसने अपनी ताकत के नशे में खुदाई का दावा किया, उसने एक ऊंचा मीनार बनवाया ताकि नाउजुबिल्लाह आसमान के खुदा का मुकाबला कर सके। लेकिन अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि उसकी औकात क्या है। अल्लाह ने एक मच्छर भेजा जिसने नमरूद के दिमाग में घुसकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। नमरूद का पूरा लश्कर और उसका गुरूर मट्टी में मिल गया। कौम आद, जो अपनी जिस्मानी ताकत और फने तामीर पर फख्र करती थी, इनके कद इतने लंबे थे जैसे खजूर के दरख्त। इन्होंने इरम जैसा शहर बसाया जिसकी मिसाल दुनिया में न थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, मगर इन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फिर अल्लाह ने एक ऐसी आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। इस हवा ने इन देव हैकल इंसानों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे गली सड़ी खजूर के तने हों। कौम समूद, जो पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल बनाते थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालबे पर पहाड़ से एक मोजज़ाती ऊँटनी निकाली, लेकिन इन्होंने नाफरमानी की और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। 3 दिन की मोहलत मिली, फिर एक जोरदार चिंगाड़ और हौलनाक जलजले ने उन्हें उनके अपने ही घरों में औंधे मुंह ढेर कर दिया। आज भी मदाइने सालेह के कंधरात उनकी दास्तान सुनाते हैं। सुदूम की बस्ती, जहां कौम लूत आबाद थी, जिन्होंने वो फहाशी इख्तियार की जो पूरी इंसानी तारीख में पहले कभी न देखी गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार रोका, मगर वो अपनी सरकशी पर अड़े रहे। फिर फरिश्ते आए, अल्लाह के हुक्म से पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया गया और ऊपर से पके हुए पत्थरों की बारिश बरसी। आज बहरे मुर्दा यानी डेड सी उसी अजाब की जगह है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जो नाप तोल में कमी करती थी और डाके डालती थी, ये लोग तिजारत में बेईमानी के माहिर थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें ईमानदारी की दावत दी, मगर इन्होंने अपनी दौलत पर भरोसा किया। अल्लाह ने इन पर साइबान वाले दिन का अजाब भेजा। एक बादल आया जिससे आग के पत्थर बरसे और एक जोरदार आवाज ने इनका नामो निशान मिटा दिया। फिरौन, जिसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, 9 निशानियां दिखाने के बावजूद वो बाज न आया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले तो समंदर अल्लाह के हुक्म से फट गया। मोमिनीन गुजर गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो समंदर मिल गया। फिरौन डूबते वक्त ईमान लाया, मगर देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज कर दिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए इबरत रहे। अबरहा का लश्कर, जो हाथियों के साथ खाना काबा को ढाने आया था, उसके पास अजीम ताकत थी, मगर काबा का मुहाफिज अल्लाह था। अल्लाह ने अबाबीलों के गौल भेजे जिन्होंने कंकरियां बरसाईं और इस हाथियों वाले लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। कौम नूह पानी से, आद आंधी से, समूद जलजले से और फिरौन समंदर से। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि तंबीह हैं। अल्लाह की जमीन पर आजीजी के साथ चलें, क्योंकि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और फेथ लेंस को सब्सक्राइब करें।